जय हिंद दोस्तों। ये मेरी भोली का, अगर मैं जहां भी जाऊंगा इसकी कोशिश रहेगी कि मेरे पीछे जाएगी। ये इसकी ये एक आदत भी है कि ये मेरे को हमेशा टक्कर मारती है। उसका एक कारण है। कारण इसका ये है कि ये इस चुनाव के दौरान में सब लोगों ने अपनी बात उठाई। किसी ने अपने रोजगार की बात उठाई तो किसी ने अपने कर्जों की बात उठाई, लेकिन इसके लिए किसी ने कोई बात नहीं उठाई। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये वो गाय है जिसको हम कामधेनु गाय कहते हैं, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताएं रहते हैं। लेकिन ये मेरे को बार बार टक्कर मारती है, कहती है कि आपने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये भी शायद पूछती होगी टक्कर मार के कि जब मैंने आपको अन्न के लिए अपने बच्चों को दिया, जिसने आपकी गर्मी और सर्दी के अंदर आपका हल चलाने का काम किया। दोस्तों, ये भी कहती होगी कि जब मेरे को वध किया जा रहा है तब आप आवाज नहीं उठाते। शायद ये मेरे को ये भी कह रही होगी कि बड़े राजनीतिक लोग जो मेरे नाम से वोट मांगने का काम करते हैं, जो अपनी सत्ता के अंदर आते हैं, जो सत्ता का भोग करते हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं देखा। दोस्तों, शायद ये भी कहती होगी कि मेरे श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया। आपको याद होगा कि एक समय में जब कौरवों के साथ में कर्ण भी होता था, तो कर्ण ने जाने अनजाने में गाय के बछड़े को मार दिया था। तब उस गाय ने श्राप दिया था कि जिस रथ के ऊपर बैठ के आज तेरे को इतना घमंड है, एक वक्त आएगा कि मेरा श्राप है, तेरे रथ को धरती निगल जाएगी। ये भी बताते हैं कि इसके श्राप से आज तक कोई बचा नहीं। दोस्तों, साथ में आपने ये भी देखा होगा कि ये जानवर इंसान से ज्यादा वफादार है। भयानक बीमारियों के लिए भी इसके दूध और घी का इस्तेमाल किया जाता है। जो निसंतान होते हैं वो इसकी पूजा और अर्चना से जिनको संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, देश का ये दुर्भाग्य है कि आज ये जो रोडों पर घूम रही हैं, जिनको डंडे मारे जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा, वो दिन दूर नहीं जब भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। अगर इसके नाम से अगर आप वोट मांग के अपनी रोजी रोटी चलाते हो तो इससे बुरा कोई कर्म नहीं हो सकता। ये मेरे से 24 घंटे में एक बार जरूर भी आके मिलेगी। अगर जहां भी इसको मेरी आवाज सुनाई देगी, ये मेरे पास जरूर आएगी। लेकिन बार बार अगर ये मेरे से इतना प्यार करने के बाद भी अगर टक्कर मारती है तो शायद उसका एक यही कारण रहा होगा कि मैं इसकी आवाज शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। दोस्तों, ये भी कहती होगी कि जब उन अंग्रेजों से और उन मुगलों से लड़ने के लिए जब मैंने तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाया, तब जाके इस देश को आजादी मिली। लेकिन फिर भी आपने इसकी अनदेखी करी, क्योंकि आपकी इसकी चमड़े की जूते तो पहन लेते हो, लेकिन आपको ये शर्म नाम की चीज नहीं है कि आप इसके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है कि मेरे को किसी भी तरीके से सत्ता का भोग मिले या मेरा फायदा हो। लेकिन दोस्तों, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इसकी आवाज उठानी चाहिए। एक समय में आपको पता होगा, जब महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद में जब ऋषियों ने कहा था पांडवों को कि आपका पाप दूर हो जाएगा अगर आपको हाथ से अगर गाय रोटी खा ले, तो कहीं न कहीं जाने अनजाने में पांडवों से महाभारत में कोई गलती हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने रोटी नहीं खाई थी। कहते हैं कि वो हिमालय के अंदर दफन हो गए। दोस्तों, इसके श्राप से और इसके आशीर्वाद से आज तक कोई नहीं बचा है। ये बहुत ही, इसको कोई लालच नहीं है। अगर आप इसको रोटी दोगे तो भी ठीक है, अगर इसको आप हाथ घुमाओगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डंडा मारोगे तो याद रखना, इसका श्राप आपको 3 जन्मों तक पीछा करेगा। वर्तमान भविष्य आपका खराब हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो आपके बड़े राजनेता हैं, जो इसके नाम से वोट मांग के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, पहले राजा महाराजा ऋषियों को, मुनियों को गाय दान में देते थे, लेकिन शायद आज वर्तमान बदल गया है। तो मैं चाहूंगा, जब भी आपके क्षेत्र में कोई वोट मांगने के लिए आए तो उसके पास वो विदेशी कुत्ते मिल जाएंगे जो एसी में सोने का काम कर रहे हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अगर दूध भी पी रहे हैं तो इसी भूरी गाय का दूध पी रहे हैं, लेकिन वो इसको अपने घर में जगह नहीं देंगे। मैं विदेशी कुत्ते तो मिल जाएंगे लेकिन इसको जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी मतदाता हैं वो कोशिश करना कि कैसे भी उन राजनेताओं के घरों में इस गाय को जरूर पहुंचाना,
ताकि उनको पता चले कि इसके नाम से वोट मांगना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए इसकी सेवा करना बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, ये वीडियो जैसा भी लगा, मैं नहीं कहूँगा आप शेयर करो या ना करो, लेकिन ज़रूर भी कोशिश ये करना कि उन बड़े लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।